बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम मन की दृढ़ता जो निबंध है, जिसके निबंधकार श्री बालकृष्ण भट्ट हैं, वो इस निबंध में हमें क्या बताना चाहते हैं या इस निबंध में कौन सी खास बात है जो कि ये पाठ्यक्रम में हमारे रखा गया है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, इसके शीर्षक से स्पष्ट है मन की दृढ़ता। तो मन दृढ़ है, उसके क्या प्रभाव होंगे, किस प्रकार से होंगे, मन में दृढ़ता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस तरह से फ़ायदा करती है, किस तरह से ये प्राप्त की जा सकती है, इन सब बातों पे चर्चा की है। परंतु उससे पहले लेखक ने हमको यह ज़रूर बताया है कि हर मनुष्य में कोई न कोई मानसिक शक्तियाँ होती है या कुछ न कुछ मानसिक शक्तियाँ होती है। और लेखक का मानना है कि दृढ़ता जो है वो भी मन का एक गुण है। यह लेखक यहाँ उत्तम धर्म मानते हैं, इसलिए इसे एक प्रशंसनीय गुण भी मानते हैं। देखिए यहाँ लेखक शुरुआत में क्या कह रहे हैं, अनेक मानसिक शक्तियों में दृढ़ता भी मन का एक उत्तम धर्म और मनुष्य के प्रशंसनीय गुणों में से एक है। फिर भी लेखक ये सवाल उठा देता है खुद ही कि इस गुण पे लिखना क्यों आवश्यक है। जिन लोगों में गुण है वो तो इस गुण का फायदा लेंगे, जिनमें नहीं है वो नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं या करें कि कथोपकथन करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। हम यहाँ तुलना कर सकते हैं या बात कर सकते हैं उन लोगों की कि हर मनुष्य में ये मान के हम चलते हैं कि कोई न कोई गुण अवश्य होता है। किसी में कोई गुण अधिक रहता है, किसी में कोई गुण अधिक रहता है। जिसमें जो गुण अधिक होता है वह उसका लाभ ले सकता है, उससे फ़ायदा ले सकता है। तो यदि लेखक कहते हैं कि चलो हर एक आदमी में तो कुछ न कुछ गुण तो है, लेकिन जब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो फिर वो किस तरह से उन गुणों का फ़ायदा ले सकता है, या जिन लोगों में वो गुण नहीं है क्या वो जीवन में उसी तरह से उस गुण का उपयोग नहीं कर सकते। तो लेखक कहता है कि बहुत से लोगों में ऐसा नहीं होता गुण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको वैसा ही छोड़ दिया जाए, बल्कि उन लोगों को ये बताने का प्रयास तो किया ही जाना चाहिए कि वो लोग ये जान सके कि जिनमें मन की दृढ़ता है वो किस प्रकार से अच्छे हैं, वो किस प्रकार से अधिक काम कर सकते हैं, या ये तो सोच सकें कि हम भी इस तरह के गुणों को या इस तरह मन में अपने दृढ़ता को पैदा कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये बात यहाँ लेखक कहना चाहता है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ये दृढ़ता का गुण नहीं है, वो भी इस बारे में सोचने को मजबूर हो जाए, इसके गुण, इसके धर्म, इसकी बुराइयाँ, इन सब के बारे में वो समझ पकड़ ले, इसलिए हमको इस पर निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ निबंधकार एक उदाहरण भी देता है, गधा पीठ घोड़ा नहीं हो सकता। हम मान सकते हैं कि जिस व्यक्ति में बिल्कुल भी कोई गुण नहीं है तो उसको तो हो सकता है कि हम वो गुण पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये तो माना ही जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण हो ही नहीं। कमोबेश हो सकता है, किसी में अधिक किसी में कम, लेकिन लेखक कहते हैं कि गधा जो है पीट पीट करके घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ।
बनाया जा सकता है, घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, तो घोड़े की तरह बनने की कोशिश तो की ही जा सकती है। और इन सब के लिए उपाय भी लेखक ने बताए हैं। वो क्या बताए हैं? यहाँ इन्होंने कहा है कि अधिक विद्या की वृद्धि, स्थान स्थान में पुस्तकालय, क्लब व सभाएं और अनेक उपकारी विषयों पर वक्तृता, समाचार पत्र तथा विविध विद्या विषयक नित्य नए नए मासिक पत्रों का विशेष प्रचार, ये सब उपाय हैं जिनके माध्यम से सुरुचि अरुचि को थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है। यदि ये जो प्रयोग हैं वो कारगर सिद्ध होते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ निबंधकार भी समझते हैं कि इनसे काफ़ी फर्क पड़ता है। लेखक यहाँ कहते हैं कि मेरा यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि मैं इस कहावत को झुठलाऊं, लेकिन फिर भी इस कारण से ये कह करके बैठ जाएं कि नहीं, इन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो एक ऐसी सोच हो गई जो व्यक्ति को ये मान लीजिए कि अकर्मण्यता की तरफ ले जाती है। तो हम बुद्धि को अधिक सक्रिय करके, इस बुद्धि के माध्यम से, ठीक है, जिन लोगों को ये शक्ति दैवीय रूप से प्राप्त हुई है, जन्मजात रूप से प्राप्त हुई है, उन लोगों का मुकाबला तो ये नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे तो निष्क्रियता के दायरे से बाहर आएंगे, खुद को कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे, और जो कार्य छोटा मोटा लेकर के चलेंगे उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो मन की दृढ़ता जो है वो व्यक्ति को सफलता की तरफ ले जाती है। तो ये दो बातें हुई। तीसरी बात जो लेखक कहता है कि हम प्रशंसनीय कब कहेंगे इस मन की दृढ़ता को, तो यहाँ निबंधकार सीधा सीधा कहते हैं कि जिन्हें यह शक्ति, यह गुण ईश्वर प्रदत्त है, हम उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो पहले से प्राप्त है, उन्होंने विशेष क्या किया। लेकिन जिन लोगों ने मन की दृढ़ता ला करके और किसी कार्य में सफलता प्राप्त की है, जो अभ्यास, निरंतर अभ्यास और प्रयत्न के माध्यम से प्राप्त की है, वो लोग प्रशंसा के पात्र हैं। अर्थात स्वयं के प्रयास द्वारा जो व्यक्ति मानसिक दृढ़ता को प्राप्त करता है और उस दृढ़ता के फलस्वरूप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति हमारी नज़रों में अधिक प्रशंसनीय होगा। तो यहाँ पूर्व में दंडी ने भी बात कही है, मम्मट ने भी यही बात कही है कि अभ्यास के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार आ सकता है। और ये बात हमारे यहाँ समझदार लोगों ने बार बार कही है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका उदाहरण देकर भी ये स्पष्ट करते हैं। पहले छोटे बच्चों का उदाहरण देते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी अभिरुचियाँ अलग अलग होती है। किसी काम को करने में वो रुचि दिखाता है और सफलता भी प्राप्त करता है, और किसी कार्य से वो भागता रहता है, कोई रुचि नहीं दिखाता और उस कार्य को करने में सफल नहीं होता। और सफल तो तब होगा ना जब वो कोशिश करेगा। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अच्छे गुरुजनों के, अच्छी पुस्तकों के कारण वो यदि उसमें सुधार लाया जाता है, तो वही बच्चा आगे जाकर उस विषय में भी पारंगत हो जाता है जिस विषय को वो प्रारंभ में पढ़ना नहीं चाहता था या उसको आता नहीं था। जिस जैसे एक उदाहरण दिया है गणित का, कि गणित में एक बच्चा जो है बिल्कुल कमज़ोर था, लेकिन अच्छे अध्यापक के माध्यम से या अच्छी पुस्तकों के माध्यम से या अच्छी सहायता के माध्यम से जब उसको वहाँ सहयोग मिल गया, तो वह उसको सीख गया और आगे बढ़ गया। तो यहाँ ये देखिए
लेखक जो ये कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा जब प्रारंभ में दी गई थी तो व्यक्ति जिस तरफ झुका होता है शुरुआत में उधर ही जाएगा, लेकिन यदि वो झुकाव उसका नुकसान देने के लिए हो जाता है या नुकसान देने वाला बन जाता है तो उसे उससे हटा कर के भी हमको ले जाना पड़ता है, और वो जो है उसकी निर्बलता जो है वहाँ से हम उसको दूर कर सकते हैं और वो बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हो जाता है। अब इसी के अंतर्गत एक युवाओं पर ये बात कही है, तो बच्चों में तो इस बात को मन की दृढ़ता नहीं कह सकते, योग्यता से जोड़ सकते हैं कि उसकी योग्यता बढ़ जाती है। बच्चे हैं, बच्चों पे तो कुछ भी लिखा जा सकता है, कोरी स्लेट होती है मानते हैं, लेकिन युवाओं को कौन सिखाए, युवाओं को कौन मार्ग दिखाए? तो जिन युवाओं में ईश्वर की देन है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन युवाओं में ईश्वर की देन नहीं है उनमें यदि इस बात से मन की दृढ़ता किसी विषय पर हो जाती है, अभ्यास के माध्यम से किसी कार्य को करते करते, तो वह एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह कोई भी काम करने में, अर्थात जिस काम को भी अपने हाथ में लेता है वह सफलता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ उसी बात को जो बच्चों में हम योग्यता के संबंध में बात कर रहे थे, यहाँ आकर के मन में वो ठानता है, क्योंकि उसको दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सकता, वह खुद अपने आप को प्रेरित करके और किसी कार्य के प्रति लगा सकता है और उस कार्य में दृढ़ मन से लग सकता है, तो वह व्यक्ति में जो गुण है, लेखक का यह मानना है कि वो दृढ़ता का गुण आ जाता है। तो आगे फिर लेखक क्या बात कहते हैं कि इसमें कुछ जो है लोग मानते हैं कि ये तो एक जो मान ले इत्तेफाक है या भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ। भाग्य की बात, ईश्वर प्रदत्त बात में हो सकती है, जैसे दृढ़ता कोई कोई वैसे मजबूत होता ही है, लेकिन कुछ लोग अपने प्रयत्न से, अपने अभ्यास से इस बात को प्राप्त करते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ प्रकृति द्वारा ही होता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता से व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है, किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकता है, और ऐसे कार्यों को देख करके लोग चमत्कृत भी होते हैं। तो यहाँ लेखक ने जो प्रशंसनीय बात बताई है वो क्या बताई है? खाली मानसिक दृढ़ता को नहीं बताया, या उस मानसिक दृढ़ता को नहीं बताया जो प्रकृति प्रदत्त है, बल्कि उस मानसिक दृढ़ता को प्रशंसनीय बताया है जो अभ्यास और प्रयास से, प्रयत्न से व्यक्ति ने प्राप्त की है। कुछ जड़ चीज़ों का भी इन्होंने आगे उदाहरण दिया है, खान का उदाहरण दिया है, बड़ी वस्तु का छोटू, ये मैं एक अलग उदाहरण देता हूँ, और इनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इस बात को भी लेखक जो है आगे कहते हैं कि ये संगति का भी प्रभाव होता है, कि अच्छी संगति में अच्छे का प्रभाव होता है, बुरी संगति में बुरे का प्रभाव होता है, लेकिन इसमें भी प्रभाव किसका होगा? जिसके पास अधिक दृढ़ता होगी, अर्थात अधिक दृढ़ता वाला व्यक्ति कम दृढ़ता वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा और उस पर पूरी तरह से अपना प्रभाव जमा लेगा। यहाँ आकर के लेखक एक बात कहते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। आगे अंत में जब चर्चा करेंगे तब भंवरे से तुलना की है, वो हम बाद में करेंगे। फिर यहाँ एक प्रश्न और उठाया है कि हम मानसिक दृढ़ता की बात कर रहे हैं, तो फिर हठ क्या है? हठ और मानसिकता में कहाँ फर्क आता है? क्योंकि दृढ़ता तो दोनों में ही होती है, मजबूती तो दोनों में ही होती है। मानसिक दृढ़ता में भी मजबूती होती है और जिद में भी मजबूती होती है, तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर लेखक अलग तरीके से करता है कि निसंदेह हठ भी मजबूती है, लेखक कहते हैं, पर कहते हैं कि एक तरह का अनोखापन इस दृढ़ता में पाया जाता है। वो क्या है? दुराग्रह के दोष का संपर्क भी इससे दूर हटा हुआ है, क्योंकि हठ का शब्द सुनने वाला किसी के बारे में
तभी प्रयोग करता है जब उसकी मजबूती का वह कायल होता है, अर्थात मजबूती दोनों में होती है। लेकिन फिर अंतर कहाँ है? अंतर है कि मानसिक दृढ़ता जो है वो है किसी भी कार्य को, कर्म को करने के लिए दृढ़ निश्चय होकर उस पथ पे आगे बढ़ जाना और उसमें सफलता प्राप्त करना। और ऐसे लोग जब बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो दूसरों को पूरी तरह प्रभावित कर लेते हैं। सामने वाले को ये अवसर नहीं देते कि वो ये सोच पाए कि यह अग्राह्य है या ग्राह्य है, अप्रिय है या प्रिय है। जबकि हठ में क्या होता है? हठ थोड़ा सा दुराग्रह लिए हुए होता है। बात सही है गलत है उस पे नहीं जाएगा, या बात उस वक्त विशेष पे उसको सही होते हुए भी की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। जब शुरू किया होगा ये काम, हो सकता है सही हो, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वो गलत भी हो सकता है। फिर भी वो व्यक्ति लिए बैठा रहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा और आप सबको भी ऐसा कराऊंगा या ऐसा नहीं करने दूंगा। और फिर वो लोगों को अप्रिय लगता है, बुरा लगता है, लोगों के लिए अग्राह्य, ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता। वहाँ हठ, तो हठ अच्छाई की तरफ नहीं ले जाता, बुराई की तरफ ले जाता है। जबकि मानसिक दृढ़ता किसी अच्छे मार्ग पर सफलता की तरफ ले जाती है। फिर एक सवाल और उठाते जो हमने बीच में छोड़ा था, वहाँ बात चर्चा में हमारे आ गया था कि इस दृढ़ मन का दूसरे पर कितना प्रभाव होता है। अब कोई व्यक्ति दृढ़ मन तो है लेकिन बुराई की तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति दृढ़ मन है और अच्छाई की तरफ जा रहा है, तो दृढ़ता चाहे अच्छे की हो चाहे बुरे की हो, वो कमज़ोर चित्त के लोगों को प्रभावित करती है। और हमारे यहाँ तो ये मानना भी है कि मनुष्य बुराइयों से जल्दी प्रभावित होता है, अच्छाइयों की तरफ कम प्रभावित होता है, या बुराइयों से जल्दी आकर्षित हो जाता है और अच्छाइयों से जल्दी से आकर्षित नहीं होता। अब मैं एक सामान्य भौतिक एक उदाहरण दूंगा। उल्का पिंड गिरते हैं, अभी पिछले दिनों चक्कर लगाते हुए कई जो हैं छोटे छोटे स्टेरॉइड्स आए थे, छोटे छोटे पिंड जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये चर्चा थी कि वो पृथ्वी से टकरा जाएंगे। क्यों टकरा जाएंगे? वो अपने मार्ग पे जा रहे हैं। उसका कारण था कि पृथ्वी बड़ी है, उसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इतना ज़बरदस्त होता है कि यदि कोई उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ गया, जैसे दृढ़ता है, मान लो इसी को पृथ्वी की दृढ़ता मान लेते हैं, तो क्या होगा? वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करेगा, या तो वायुमंडल में जल करके घर्षण से वो पहले ही नष्ट हो जाएगा, तो वो तो नुकसान हो गया उसका। लेकिन हो न हो, खुदा ने खास्ता, कभी वो नहीं जल पाता और धरती से आगे टकरा जाता है तो धरती को भी नुकसान होता है। तो कई बार ये दृढ़ता जो है नुकसानदायक भी हो जाती है, लेकिन जब अभ्यास से, प्रयत्न से इस चीज़ को प्राप्त किया जाता है तो व्यक्ति में इतनी समझ होती है कि उसको कहाँ ये दृढ़ता रखनी है। ये बात यहाँ मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। इसी तरह से कोयले की खान का उदाहरण दिया है कि कोयले की खान जो लकड़ी से बनती है, लकड़ी से बनता है कोयला, वो पत्थरों के बीच में रहते रहते धीरे पत्थर जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ सजीव मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि जड़ चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है, संगति का और असंगति का, दुर्संगति का। तो यहाँ ये बात स्पष्ट भी हो गई है। फिर ये है कि लाभ हानि की बात भी हमने की, लेकिन इसमें एक है कि दृढ़ मन वाला व्यक्ति, यदि उसकी तुलना यहाँ लेखक ने एक भंवरे से की है कि यदि भंवरे के समान हो जाता है फिर वो क्या करेगा?
वो दूसरे जैसे भंवरा रसों से फल चूसता है सब तरफ से, तो दृढ़ मन शक्ति वाला व्यक्ति भी, मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति भी क्या करेगा कि दूसरे के मनों पर कब्जा करने लग जाएगा। अब वो कब्जा करेगा तो एक तो फायदे में रहेगा, दूसरा नुकसान में रहेगा। जबकि मन की दृढ़ता यदि इस तरह से की जाए कि उस दृढ़ता से कमज़ोर को भी फायदा हो और तगड़े को भी फायदा हो, तो वह दृढ़ता फायदेमंद हो जाएगी। तो इसी के साथ इस निबंध की हम कह सकते हैं कि यहाँ दृढ़ता को लेखक एक गुण मानता है, और इस गुण को जन्मजात तो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, इसको व्यक्ति अपने भीतर पैदा भी कर सकता है। ठीक है, उसकी तीव्रता उतनी अधिक नहीं होगी जितना कि प्रकृति में ईश्वर ने उसको दिया है, लेकिन कुछ न कुछ तो उसके पास योग्यता आएगी ही। फिर संगत के प्रभाव का भी असर निबंधकार ने यहाँ बताया है कि उसमें क्या असर हो सकता है। फिर ये भी बताया है कि दृढ़ता को यदि दो, एक कमज़ोर मन वाला और एक मजबूत मन वाला व्यक्ति साथ साथ रहेंगे तो वो फ़ायदेमंद कम ही होता है। साथ न रह कर के यदि वो थोड़े से दूरी पर रहें, जिससे कि कमज़ोर मन वाला भी तगड़े मन वाले को देख करके अपने मन में एक ताकत पैदा करे, वो भी दृढ़ता पैदा करे, तो वो भी समाज के लिए अधिक उपयोगी होगा। और दोनों पास पास आ गए तो जो तगड़ा है व्यक्ति, जिसकी शक्ति अधिक है, मानसिक दृढ़ता, वो भंवरे के समान उनका रस चूसता रहेगा। अब फायदा उसमें कितना किसको होता है? फूलों को फ़ायदा भी होता है कि वो परागण जो है जाते हैं तो फूलों में जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती है और दुनिया, पौधों की मात्रा, संख्या अगली पीढ़ी के लिए आगे चली जाती है। तो इसी बात के साथ मैं आज का ये अपना संवाद है उसको यहाँ समाप्त करता हूँ। हम कल जो है ये देखेंगे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनको हम सप्रसंग व्याख्या के रूप में ले सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।